Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 2 that is information networks. और इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में अगर मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊं तो इस चैप्टर में हम मेनली नेटवर्क की टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। हम सीखेंगे कि नेटवर्क क्या चीज़ है और कौन कौन सी टाइप के नेटवर्क्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेली बेस में, और किस तरह से हम एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो नेटवर्क के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, किन स्टेप्स के थ्रू हम एक जगह से अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पे भेजते हैं, किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है जो हमारे पास वो है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को डिफाइन किया जाता है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। हेडिंग नंबर है 2.1। ये बेसिकली ये वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जो है ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। वन इज वर्क ग्रुप एंड सेकंड इज कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप आपको पता है कि जब कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप किसी एक टास्क को अचीव करने के लिए आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करे तो उस ग्रुप को हम वर्क ग्रुप बोलते हैं। इसको प्रॉपर्ली जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है वो वर्क ग्रुप को हम कोलैबोरेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। तो एज ए होल अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो वो ये है कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के अंडर आप एक ग्रुप फॉर्मुलेट कर देते हैं जो एक टास्क को अचीव करने के लिए आपस में बाय यूजिंग कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। जिस तरह से हमारे पास हम इंटरनेट को क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं जिस तरह लैन है, वैन है, मैन है। ये डिफरेंट नेटवर्क की टाइप्स हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो वर्क ग्रुप बेसिकली एक कोलैबोरेटिव ग्रुप फॉर्मुलेट कर लिया जाता है जिसका टास्क ये है कि डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड बाय शेयरिंग सेम रिसोर्सेज विद ईच अदर। तो वर्क ग्रुप के लिए जो है वो डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। हेडिंग नंबर 2.2 है अबाउट ईमेल एंड इट्स बेनिफिट। सबसे पहले हम ईमेल की डेफिनेशन देखेंगे। ईमेल बेसिकली ईमेल का जो वर्ड है वो एक्सट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और इसको हम डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज directly from one computer to other computer by using wired or wireless link or connection। तो ईमेल जो है उसकी डेफिनेशन अभी हमने यहाँ लिखी है। ईमेल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल को बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इस बेसिकली प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। इंफॉर्मेशन की अब डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, लाइक वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट भी हो सकती है, वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकती है, वो कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो कोई वीडियो हो सकती है, वो कोई अटैचमेंट हो सकती है। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स की डॉक्यूमेंट्स आ जाती हैं
जाती हैं। तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वायरलेस और वायर्ड कनेक्शन, तो उसको हम ईमेल बोलते हैं। लाइक एक छोटी सी डायग्राम मैं बना देती हूँ। हमारे पास ये है कंप्यूटर नंबर 1 और ये है कंप्यूटर नंबर 2। इसको हम बोलते हैं सेंडर और इसको हम बोलते हैं रिसीवर। तो अगर सेंडर ने रिसीवर को इंफॉर्मेशन भेजनी हो या एक डॉक्यूमेंट है, कोई लेटर है, उसने कंप्यूटर 2 को भेजना हो, तो वो बाय यूजिंग वायर्ड कनेक्शन उसको भेज देता है और उस मैसेज को हम नाम देते हैं ईमेल का। ठीक है, मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये ईमेल किस किस फॉर्मेट में हो सकती है। कोई डॉक्यूमेंट हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो, कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट, पीपीटी, वर्ड, एक्सेल, ये तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, इन द फॉर्म ऑफ ईमेल सेंडर रिसीवर को भेज सकता है। तो एज ए होल इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो बेसिकली हमारे पास प्रोसेस है ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, उसके बाद आगे बेनिफिट्स बताए गए हैं। ईमेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें नंबर 1 बेनिफिट जो आपकी बुक में गिवन है वो है कि वे ऑफ कम्युनिकेशन विद एनीवन हैज नथिंग टू डू विद डिस्टेंस और द साइज ऑफ कम्युनिकेशन क्विकली विद एनीवन ऑन द इंटरनेट। फर्स्ट आपका जो इसमें बेनिफिट बताया गया वो ये है कि ये इट्स बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसके थ्रू आप किसी भी जगह कितने भी डिस्टेंस पे बैठ के अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और बहुत क्विकली ये टास्क अचीव किया जाता है। अगर हम पास्ट में देखें तो हमें अगर अपनी इंफॉर्मेशन या एक दूसरे के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना होता था तो हम क्या करते थे, हम बेसिकली बाय सेंडिंग लेटर्स या हम तार जिसे बोलते हैं उसके थ्रू हम एक दूसरे तक अपनी बात या अपना मैसेज कन्वे करते थे। फिर जो है फोन के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने लगे, लेकिन ईमेल जो है वो मोस्ट रिसेंट यूज टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम किसी भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट है कि इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉस्ट नहीं ज्यादा आती। लाइक हमें एक जगह से दूसरी जगह जब भी अपना मैसेज या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो वी जस्ट नीड टू कंप्यूटर्स एंड वी नीड कनेक्शन बिटवीन दैम। अगर उनमें कनेक्शन है तो हम बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन वेरी चीपली शेयर कर सकते हैं। देन हमारे पास जो थर्ड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स हैं। लाइक हमारे पास जब हम पास्ट में हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट था, दैट इज लेटर। लेकिन अब हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, कोई अटैचमेंट है, कोई किसी भी टाइप की डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो हम उसको किसी भी टाइम सेंडर से रिसीवर तक भेज सकते हैं बाय यूजिंग ईमेल। फिफ्थ है आपका कि कोई भी दरमियान में इससे एक्सेस नहीं कर सकता। आप बड़ी सेफली अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कि जो किसी भी टाइम आपका यूजर है जो जिसको इन्फॉर्मेशन नीडेड है, जिसको आपने इन्फॉर्मेशन सेंड की है, वो किसी भी वक्त कहीं पे भी बैठ के उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है। उसे जरूरी नहीं है कि वो अपने साथ अपना पीसी या लैपटॉप कैरी करे। इवन ईमेल के थ्रू आप अपने फोन पे भी किसी भी टाइम किसी को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। लास्ट वन जो है वो ये है कि एक इसमें कोई भी आपके पास इंटरप्शन नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं अकर होती वाइल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो ओरिजिनेटर का भी, जो सेंडर है उसका एड्रेस भी मौजूद होता है और जो रिसीवर है उसका एड्रेस भी मौजूद होता है। तो इसमें हमारे पास किसी किस्म की भी एक्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स अकर नहीं होती।